सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और भगवान श्री राधा माधव की भक्ति से युक्त होंगे। भगवान श्री राधा माधव, भगवान शंभ सदाशिव, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आपका मंगल करें, कल्याण करें, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना। आज एक महत्वपूर्ण बात जो हर बात में हम लोगों को सुनने में आती है, काफ़ी लोग को ऐसा लगता है लोगों को कि ब्राह्मणों ने ऐसा लूटा, ऐसा लूटा, ऐसा लूटा कि कुछ बचा नहीं। कितनी खेद की बात है। बेचारा ब्राह्मण आज भी संघर्षों से अपना अस्तित्व बचा रहा है, संघर्ष करके अपना अस्तित्व बचा रहा है। और ऐसे में आप उसको कह रहे हैं कि उसने लूटा। अरे भाई, जो लूटा तो रखा कहाँ? यदि लूटा तो रखा कहाँ? और यदि उसने लूटा तो किसको लूटा? यह भी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देने योग्य बात है। अंग्रेज हमारे देश में 2 बार आए और दोनों बार लूट करके ले गए और हमको जो है उल्टे सीधे विचार, शराब पीना सिखा दिया, व्यभिचार सिखा दिया और उल्टे सीधे सिखा करके हमको गुलाम बनाए। और हम आज उनके गुणगान गा रहे हैं। कितने ऐसे नेता मंत्री हैं और ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि वो आकर के हमको जीना सिखा दिए। अरे भैया, सतयुग में पृथ्वी जी महाराज थे। पृथ्वी जी महाराज ने नगर का, गांव का विभाग किया। उन्होंने बंदरगाह इत्यादि तमाम सुख सुविधाएं की। जिस समय अंग्रेज़ों का कोई नाम ही नहीं था, जिस समय पाश्चात्य संस्कृति का कोई नाम ही नहीं था, उस समय हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा, रहन सहन की विधि और सब कुछ बड़े सुचिता से, बड़े निपुणता से हुआ करता था। आप पुराने कलाकृतियाँ आप देखते होंगे, जो कई 100 वर्ष पुराने मंदिर हैं। शास्त्रों में जो मिलते हैं विमान बनाने की पद्धतियाँ, लाइट बनाने की, अगस्त्य स्मृति इत्यादि में जो मिलता है कि कैसे विद्युत बनाया जाता है, तो इस प्रकार से जो भी मिलता है ये तो आज कलयुग में ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगस्त्य इत्यादि ऋषि तो बहुत पहले ये सब ढूंढ चुके थे, बहुत पहले ढूंढ चुके थे। इसलिए सबसे बढ़िया दोस्त, आप अपने किताबों को बनाइए। और यह जीवन मिला है, फिर पता नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, उस समय हमारी बुद्धि कैसी होगी। इसलिए कहते हैं अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। तो इसी प्रकार से आप अपने जीवन में शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करिए। अध्ययन करके जो है अपने कल्याण के लिए जितने आपको समझ में आए उतने तथ्य अपने जीवन में भर लीजिए। यही एकमात्र हम लोगों के लाभ का विषय। हम किसी को दोष दें, हम रॉन्ग साइड चल रहे हों या हम सीधा चल रहे हैं, उस दूसरा गलत रास्ते से आ करके हमारे गाड़ी को लड़ा दे और फिर हमारा फ्रैक्चर हो जाए, फिर हम कहते रहें कि ये गलती हमारी नहीं थी, गलती उनकी थी, उससे लाभ क्या होने वाला। इसलिए मेरे भाई, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, आकाश, जल, पृथ्वी इत्यादि सब आपको ऊर्जा देने वाले स्रोत हैं। ऊर्जा प्राप्त करके आप ऊर्जावान बन रहे हैं और उन्हीं से बने दूसरे शरीरों का अपमान करते हैं। आप निरंतर अपने बुद्धि स्तर को गिराते जा रहे हैं और जिसकी बुद्धि स्तर गिर जाती है वह नष्ट हो जाता है। कहते हैं बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निर्बुद्धस्य कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, और जिसके पास बल है, बुद्धि नहीं है, वह बल दूसरों के काम ही आता है। तो इसलिए किसी से भेदभाव न करते हुए आत्ममंथन करिए। आप सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करिए, आप आत्ममंथन करिए और देखिए, आप जब निस्वार्थ विचार करेंगे ना, तो आपको ब्राह्मणों का केवल त्याग और तपस्या ही दिखाई देगा। केवल ब्राह्मणों का त्याग और तपस्या दिखाई देगा। आज हम एक शब्द कोई नया नहीं बना सकते, लेकिन हमारे व्यास जी 1 लाख श्लोकों में महाभारत की रचना की, 4 लाख श्लोकों में पुराणों की रचना की, 700 श्लोकों में गीता की रचना की, ब्रह्मसूत्र की रचना की। ऐसे जो है तमाम शास्त्रों को लिखा, रात दिन एक करके। सोचिए, जब लाइट नहीं थी, पेन की व्यवस्था नहीं थी, उस समय लिखा। किसके लिए? हमारे कल्याण के लिए लिखा। चलो मान लेते हैं कि जो कह रहे हैं गलत है, लेकिन जिसको हम सही मानते हैं उससे हमें कितना सुख और दुख मिला, इसका तो आकलन हम कर ही सकते। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम,
जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता होती। इसलिए अपने शास्त्रों का अध्ययन करें। और कहते हैं यदि ऐसा आप नहीं करेंगे, अधचेतम अहंकाराम न श्रोष्यसि विनंक्षसि, कहते हैं भगवान अगर आप नहीं सुनेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। देखिए जब तक जीवित हैं तब तक आप छोटे मोटे लाभ के लिए कभी हिंदू बन जाइए, कभी मुस्लिम, कभी क्रिश्चियन, कभी पारसी, कभी बुद्ध, कभी जैन, कुछ भी बन जाइए। लेकिन मरने के बाद और मरते समय, जन्मते समय, जन्म के पहले, मरने के बाद केवल और केवल सनातन ही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि न तो यह पहले था जो दिख रहा है शरीर, न तो यह पहले था, न तो यह बाद में रहेगा, बीच में है, वेद बीच में यह है। इसलिए यह सत्य नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इस शरीर रूपी मशीन से हम जो है नए नए शोध करें, शास्त्रों का संचय करें, ग्रहण करें और फिर विचार करें कि उन शास्त्रों के अनुसार चल करके हमारी उन्नति होगी कि अवनति होगी, ऐसा हम विचार करें। क्योंकि हमने शास्त्र के खिलाफ चल करके ही जो है सब कुछ किया है और फिर हमें जो है अनेक प्रकार की बुराइयां सामने देखने को मिल रही। हमारा जीवन रोगपूर्ण हो रहा है, दोषपूर्ण हो रहा है, ईर्ष्यापूर्ण हो रहा है, कलहपूर्ण हो रहा है और जो है शांति शून्य हो रहा है, भक्तिहीन हो रहा है, आचरणहीन हो रहे हैं। यह सब दुखों का कारण एकमात्र यह है ब्राह्मणों से दूरी, सनातन से दूरी और शास्त्रों से दूरी फिर व्यक्ति की हो जाती है मजबूरी। इसलिए आप पुनः शास्त्रों की तरफ लौटें, पुनः वेदों की तरफ लौटें। हम अपनी माता बहनों को, देश की तमाम बहनों को हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए देखना नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारी प्रत्येक माताएं, प्रत्येक बहनें देवी के रूप में हम सभी के लिए पूज्य बने। हमारे सभी शास्त्र महिलाओं के लिए विशेष सम्मान की बात करते हैं। ऐसे में यहाँ तक की वर्णन है, भगवान ब्रह्मा जी के प्रेरणा से, देवताओं की प्रेरणा से गंगा जी आती हैं और अनुसुईया माता से कहती हैं हमें अपने पतिव्रत धर्म का जो पालन आपने किया है, साल भर पालन करने का हमको फल दे दीजिए, तब हम जो है पृथ्वी पर आएंगे। ऐसे तमाम स्त्रियों के उदाहरण हैं। पहले की स्त्रियां, जिसका जो हमारा शास्त्र आपको कहना चाहता है वो त्याग की बात करता है, वह आपको नितांत सुख देना चाहता है, निरतिशय सुख देना चाहता है और आप कहाँ भटके पड़े हुए। इसलिए आप अपनों से दूर ना जाएं। इसलिए अपनों से दूर जाएंगे तो अपने से दूर हो जाएंगे और अपनों का संबंध अपने कल्याण के लिए है। शास्त्र का निर्देश केवल आपके कल्याण के लिए है, केवल आपकी उन्नति के लिए है, न कि आपको गुमराह करने के लिए। गुमराह करने के लिए तो वैसे तात्कालिक व्यवस्था है ही। आपको नष्ट होना है, बर्बाद होना है, आपको व्यभिचारी बनना है तो आपको कहीं ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर अच्छे कार्य करना है तो थोड़ा सा आदत में लाना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता, धूमेनाग्निरिवावृता। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई कर्म दिख रहा है, अगर कोई कर्म दिख रहा है कि इसमें बुराई है, तो उसके तथ्य और तत्व को जाने फिर उसको करें। क्योंकि यहाँ कुछ भी बड़ा कुछ भी छोटा नहीं है। यहाँ एकमात्र उदासीन असक्त तेषु कर्मसु। आगे कहते हैं मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवा। आप उन परमात्मा के विषय में सोचिए जिन्होंने आपको जीवन दिया है, जिन्होंने आपको सब सुख सुविधा दिया है। इसलिए आप उनसे दूर जाने की बात मत सोचिए, उनसे एक रहने की बात सोचिए, नेक रहने की बात सोचिए और जो है हमेशा अपने आप को सुखी रखिए। यही शास्त्रों का निर्देश है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिचे विषेक्षता समा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति ना कर्म निपुते। 100 वर्ष तक जियो लेकिन कर्म करते हुए जियो, क्योंकि यह धन किसी का नहीं है। इस धन का त्याग पूर्वक उपभोग करो। और पहला श्लोक क्या कहते हैं ईशोपनिषद का? कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित ज्योत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजितामा गृधा कस्य शुद्ध धनम। किसका धन? किसी का धन नहीं है, सब यहीं खिलौना रख के जाना है। इसलिए ईशावास्यम, ईश्वर के द्वारा यह शासित है क्या? इदम सर्वम, यह संपूर्ण जगत ईश्वर के शासन में है
इसलिए व्यर्थ का अभिमान छोड़िए और भगवान के चरण का चिंतन करिए, शास्त्रों का निर्देशन श्रवण करिए, उसके अनुसार चलिए। ना कि फल शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, कर्म अपने अनुसार करेंगे। कैसे चलेगा? एक ट्रक का पहिया, एक जो है कार का पहिया कैसे चलेगा? चल ही नहीं सकता। इसलिए पुनः पुनः आपसे आग्रह है, अपने शास्त्रों को, जो घर की खेती है, घर में उपलब्ध है, उसको पढ़ो, विदेशी संस्कृति छोड़ो और सुखी हो जाओ हमेशा के लिए। अपने बच्चों को संस्कारों की शिक्षा दो। जय श्री राम।